गुड मॉर्निंग एवरीवन क्लास। पिछली क्लासों में हम स्वर संधि कर रहे थे, तो स्वर संधि का ये रूप है आज हमारा। अयादी संधि तक हमने कर लिया है। आज का हमारी संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि के नियम और उनके उदाहरण देखते हैं। पूर्व रूप संधि का हमारे पास ये नियम है। ये देखिए, ये नियम कह रहा है एंगः पदान्ता दति, एंगः पदान्ता दति, अर्थात पूर्व रूप संधि को अयादी संधि का अपवाद कहा जाता है, कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि पद के अंत में स्थित ए और ओ के बाद क्या कह रहा है ये? पद के अंत में स्थित ए और ओ के बाद यदि ऋस्व अ आए तो ए धन अह मिलकर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि ए एकादेश तथा ओ के बाद यदि ओ अ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। अर्थात ए और ओ के पश्चात आने वाला अ अपना रूप किसमें विलीन कर लेता है? ए और ओ में। पूर्व रूप का मतलब क्या हो गया? ये हमारे पास दो शब्द होते, दो पद होते हैं। ये पहला पद और ये दूसरा, इन्हीं में संधि होती है। ये क्या कहलाता है? पूर्व पद। और ये क्या कहलाता है? पर पद। तो इसने कहा कि पूर्व पद में आने वाले, यदि पूर्व में ए और ओ आ रहा है तो उसको परे में आने वाले अ को, ए और ओ में आने वाले, पर में आने वाले अ को क्या हो जाता है? ये अ किसमें विलीन हो जाता है? इसी में ही, पूर्व में ही विलीन हो जाता है। अर्थात ए और ओ में ही विलीन कर छुप जाता है या छुपा दे। अर्थात अ का रूप क्या लिखते हैं हम? ये अवग्र लिख देते हैं। उस अ को विद्यमानता बताने के लिए ये अवग्र का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमने लिखा है हरे धन अत्र। तो ये अगर हम अयादी संधि के हिसाब से देखें तो ए को क्या हो जाता है? यहाँ पर अय, हमने पढ़ा था ए के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो ए को क्या हो जाता है? अय हो जाता है। ये कौन सा नियम चल रहा था? हमारे अयादी संधि का। लेकिन यहाँ पर ये एंग पदान्ता दति सूत्र से यहाँ पर अयादी संधि न होकर के कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप संधि। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये सूत्र कह रहा है कि पद के अंत में जिसके अ हो, उस पद के अंत में अ या ओ हो और उसके बाद यदि अ आ जाए तो उस अ को पूर्व का ही, यानी उसके पहले जो ए और ओ आए हैं उन ए और ओ को ही, उस अ को पूर्व रूप, यानी वो उसी में ही समा जाएगा, उसी का ही रूप हो जाएगा, पहले वाला ही। और उसकी विद्यमानता बताने के लिए ये एस लग जाता है। इसे हम अवग्र कहते हैं। और पढ़ा क्या जाता है? अब हर्यत्र न होकर के फिर क्या हो जाएगा? तो इसमें यहाँ पर हो जाता है, जैसे हर में से ए निकलता है तो यहाँ पर अ रहता है। तो अब ये पद है, हर क्या है? पद है। हम शब्द रूप करते हैं हर, हरे, हे हरो। तो हर में ये हरे की संबोधन लग करके हरे शब्द बना, और ये हरे जो शब्द रूप का पदांत यानी पद बन गया। और पद के अंत में क्या है? ए है, और इसके पर में क्या है? अ। तो ये पद, ये अ इसी ए में विलीन हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या बन जाता है? हरे का हरे ही बन जाता है। और जो ये हमारे पास अ था, इस अ को यहाँ पर विद्यमानता बताने के लिए क्या कर दिया जाता है? अवग्रह कर दिया जाता है। तो इसका रूप देखा जाए तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर हरे त्र, और जो अ था वो इसमें यहाँ ऐसे लिख दिया गया, हरे अत्र।
अब हम इसके आगे का रूप ये देखिए, ए जो था इसमें समा गया और रूप क्या बन गया, हरेत्र, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। यहाँ उच्चारण के समय हरेत्र ही कहा जाता है, अवग्र का उच्चारण नहीं होता है। अब यहाँ कुछ और उदाहरण दे रखे हैं। ते धन अपि, तो ये त जो है ये क्या है, पद है, और पदांत क्या आ रहा है, पद के अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और इसके बाद क्या आ रहा है, अपि, जो कि एक शब्द है, क्या आ रहा है, अपि आ रहा है। तो ये अ जो है ये किस में मिल जाता है, ये अ इसी में ही मिल जाता है। तो ए का ए ही रह जाता है और इसे दिखाने के लिए क्या कर दिया जाता है, अवग्र कर दिया जाता है। अब बन क्या जाता है, ते का ते ही बन जाता है, और ये पी का पी ही रह गया और बीच में ये अवग्र, ताकि ये विद्यमानता बता सके अ होने की। तो क्या रूप बन जाता है, ते अपि। उसी प्रकार हरे धन अव, अब हरे भी क्या है, हर शब्द पदांत क्या है, ए पदांत है, पद है ये पूरा, हर क्या है, पद है, और उस पद पर ए लग करके हरे पद बना है, संबोधन का हरे पदांत पद बन के अंत में क्या बना, ए बना, और उससे क्या हो गया, पास में अ है, अ पदांत क्या है, ए है, और पर में अ है, ऋस्व अ है, तो ऋस्व आ जाए ए पदांत शब्दों के बाद, तो उसका क्या बन जाता है, अवग्र बन जाता है। ये याद रख लो, या फिर ये रख लो कि अ उसी ए में विलीन हो जाता है, और उसकी विद्यमानता बताने के लिए हम उसका अवग्र बना देते हैं। तो हरे व का व ऐसे ही, और ये अ का हम अवग्र कर देते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे पास ये वाले शब्द आ जाएं, तो इसकी विच्छेद करने के लिए हम सीधा सिंपल सा ये ध्यान रखें कि वृक्षे अपि आ गया, तो इस अ के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, ये अपि का अ बना दिया, अपि का अपि, और यहाँ पर क्या शब्द है, एक एकारांत शब्द ही रखना है, वृक्षे अपि। तो ये विच्छेद करना तो और भी आसान हो जाता है। विच्छेद करते समय तो हम पहचान लेते हैं कि अवग्र को हमें ऐसा कैसा अ लिख करके आगे धन करके अपि औ जो भी है, अहम अस्ति, ये लिख करके आगे एकारांत या उकारांत शब्द ऐसा कैसा लिखना है। परंतु यदि हमारे पास संधि बनाना पद आ जाए, तो हमें ये पहचानना होगा कि पदांत में हमारे क्या रहना चाहिए, ए रहना चाहिए, और पास में ऋस्व अ रहना चाहिए। तो उस अ को क्या हो जाता है, उसी का पूर्व रूप हो जाता है, और उसके स्थान पर हम अवग्र लगा देते हैं। अब ओके देख लेते हैं, गोपाल, गोपालऊ, ये गोपाल शब्द है, गोपाल शब्द में क्या लगकर बना, गोपालऊ, ओ लग करके, और आगे क्या है, अहम, तो अ है, तो ओ के बाद भी यदि अ आया है, ओ पदांत कहाँ है, एंगी पदांत कहाँ है, एंगी पदांत में ओ भी आता है, तो पदांत ओ हो गया, और पर में क्या हो गया, अ, तो उसको पूर्व रूप क्या हो गया, उसी का पूर्व रूप ओ ही हो जाता है, तो गोपालों का गोपाल ही रह जाता है, और ये बाद में अहम है, अहम का हम, और ये अ का अवग्र लगा दिया जाता है, तो गोपालो अहम। अब विष्णु अव, उसी प्रकार ओ का अव बन गया, तो विष्णु अव हो जाता है। अब हमें अयादि संधि और पूर्व रूप संधि में एक ही बात याद रखनी है कि वो शब्द कैसे होते हैं, ए पदांत या ओ पदांत, एंगी पदांत कह रहा है, लेकिन कहीं बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें इतनी छोटी सी बात एक और याद रख सकते हैं हम, कि जो बाद में ये अपि, अव, ये जो आ रहे हैं, अस्ति, अहम, ये सब पद है, शब्द है, क्या है, शब्द है। लेकिन हम यदि अयादि संधि में जाते हैं, तो अयादि संधि में उन जो ए और ओ जो आगे धातुएं आती हैं, पहले तो वो पद नहीं आते, और अगर आ भी जाते हैं तो पीछे क्या आता है,
जो पीछे अकार अ से स्टार्ट होने वाले जो शब्द आते हैं वो शब्द ना होकर के क्या होते हैं, प्रत्यय से बने शब्द होते हैं। जैसे देखो, अगर हम सीधा सा ये उदाहरण देखते हैं आदि का, सेधन, यहाँ पर अनह देख लिया, तो ये अन क्या है, सेधन अयन देख लिया, सयन देख लिया, तो ये सयन का किससे बन गया, से धन किससे बन गया, अन से, से धन क्या बन गया, अन। तभी तो ये अन का ए का क्या बनाया था हमने, अय बनाया था, क्या बनाया था, अय बनाया था, तो शयन बन गया था। तो ये पीछे का जो अन है, ये जो अन है आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये कोई शब्द नहीं है, ये प्रत्यय से बना है। अब उसी प्रकार आप ये से को भी देख सकते हैं, ये से क्या है, ये भी कोई शब्द पदांत नहीं है, ये पद नहीं है, ये तो एक श्री धातु है, इसके अंदर ये ए प्रत्यय जुड़ करके से बन गया। तो शयन पूरा तभी बनता है जब हम प्रत्यय रूप शब्दों को जोड़ते हैं। अब उसी प्रकार अगर हम नयति देखते हैं, तो नयति में ये जो नी धातु देखते हैं हम, ये अति देखते हैं, अति अति, ये अति भी शब्द नहीं है, ये इसमें नी धातु में जुड़ करके ने बन के ये नेधन अति बनता है। तो ये भी कोई अ से जुड़ा शब्द नहीं है, प्रत्यय है। और इसीलिए हम ये पीछे के जो शब्दों को देखकर भी हम ये अयादि और पूर्व रूप का थोड़ा सा पहचान कर सकते हैं। तो चलिए आज के पूर्व रूप संधि के उदाहरण भी देख लिए, नियम भी देख लिए।